अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई, आज शाहीन क्लब में हाजिरी ज़रा कम है। एक तो आयशा नहीं आई, और दूसरे हमारे सिद्धू भाई भी इस तरह गायब हो गए जैसे जैसे में काफूर। हवा में काफूर। मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने का शुक्रिया परवीन बाजी। मगर भाई ये दोनों रह कहाँ गए? शायद बाजी, मुझे तो सिद्धू भाई की तरफ से बहुत परेशानी है। कई हफ्तों से वो अपनी पुरानी मोटर पर आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी उनसे कई बार कहा था कि बस में आ जाया कीजिए। आपकी कार अब इतनी पुरानी हो गई है कि उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों का मजमा लग जाता है और सारा ट्रैफिक रुक जाता है। और ये आयशा बीबी कहाँ गई भाई? वो भी मुझे एक रोज़ मिली थी। कह रही थी कि अपने वालिदैन के साथ कुछ रोज़ के लिए पेरिस जा रही हैं। पेरिस गई हैं वो? मुझे मालूम नहीं था। मुझे भी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। शायद सिद्धू भाई को भी मालूम नहीं होगा। अब भागते दौड़ते हाँफते कांपते आएंगे और आते ही पूछेंगे, अरे ये आयशा कहाँ गई? और जब उन्हें बताया जाएगा कि आयशा पेरिस गई हैं, तो मुझे पता है कि सिद्धू भाई झट क्या बात कहेंगे। क्या बात कहेंगे? जैसे ही हम उन्हें बताएंगे कि आयशा पेरिस गई हैं, तो सिद्धू भाई फौरन ही कहेंगे, अरे साहब, जब मैं पेरिस गया था। उसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिए, मेरी मोटर को मजमे ने घेर लिया था, इसलिए मुझे ज़रा देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए आइए, कोई बात नहीं। इत्मीनान रखिए। ना होता ठीक ही होता रहता ही है, है। हमें मालूम था पहले से। ठीक है ठीक है। अरे, ये आयशा कहाँ गई? कौन आयशा? सिद्धू भाई, वो पेरिस गई हैं। अरे साहब, जब मैं पेरिस गया था बड़ा लुत्फ आया था। क्या हुआ था, जरा हमें भी तो बताइए। अरे साहब, उसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। हाँ, यहाँ तक तो हमें भी पता है। आगे बताइए। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। अच्छा, क्या कभी आप जवान भी थे? हमें तो लगता है कि आप हमेशा से ऐसे ही थे। सुनिए तो, हाँ, तो उस जमाने में मेरी पसंदीदा खुशबू थी इवनिंग इन पेरिस। अच्छा, मैं शाम को टेनिस खेलने क्लब जाता था, तो यही खुशबू लगा कर जाता था, बल्कि यूं कहिए कि इसमें नहा कर जाता अरे था। तो इससे क्या होता था? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मुखालिफ खिलाड़ी हमेशा हार जाता था। यानी आपकी खुशबू में नहाने से आपका मुखालिफ खिलाड़ी हार जाता था? भला कैसे? पता नहीं, बस वो कहता था कि मेरा सर फटा जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? बस मैंने सोचा कि जिस पेरिस के इत्र में इतना कमाल है, खुद वो पेरिस तो हैरत अंगेज शहर होगा। फिर क्या हुआ? एक रोज मैं अकेला बैठा था, अचानक मैंने अपने आप से कहा, ओए सिद्धू, हुन उठिए ते पेरिस चलिए। ये आपने पंजाबी जबान में कहा? जी हाँ, दरअसल मैं कहना तो चाहता था फ्रांसीसी जबान में, मगर वो मुझे आती नहीं थी, इसलिए मैंने पंजाबी से काम चलाया। मगर सिद्धू भाई, यही बात आप लखनवी लहजे में भी कह सकते थे। हाँ, कह तो सकता था, मगर फिर तकल्लुफ में बरसों गुजर जाते। तो जनाब, फिर पंजाबी में कहने का क्या नतीजा निकला? ये कि अगले ही महीने मैं पेरिस जा पहुंचा। अरे, फिर तो आप देर तक आंखें फाड़े हैरत से उस शहर को देखते रहे होंगे। अरे साहब, पेरिस के बाशिंदे मुझसे ज्यादा तेज निकले। क्या मतलब? वो देर तक आंखें फाड़े हैरत से मुझे देखते रहे। फिर एक टैक्सी ड्राइवर मेरे करीब आया और बोला, मोसियो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, ओए मोसियो दे पुत्र, मैनो आईफिल टावर ले चल। उस बेचारे की समझ में क्या खाक आया होगा। अरे साहब, मेरी बात सुनते ही सारे मजमे ने खुश होकर तालियां बजाकर मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और गाते हुए, सीटियां बजाते हुए मुझे आईफिल टावर की तरफ ले चले। मजमा आपको कंधों पर बिठा कर ले गया? जी हाँ, उससे एक बड़ा फायदा हुआ। वो क्या? टैक्सी का किराया बच गया। मैं सिद्धू भाई, ये बताइए कि आप पेरिस शहर में उतरते ही सबसे पहले आईफिल टावर ही क्यों गए? अरे साहब, मेरी सेंट की बोतल पर पेरिस के उस टावर की तस्वीर बनी हुई थी और मेरी ख्वाहिश थी कि टावर की चोटी पर जाकर हवाई छतरी की मदद से छलांग लगाऊं। हवाई छतरी? मगर हवाई छतरी से कूदना वो आसान तो नहीं है। इसके लिए तो बहुत मश्क और बड़ी तरबियत की जरूरत होती है। मश्क तो मैं बहुत कर चुका था। अच्छा, वो कैसे? अरे साहब, अपने रुमाल के चारों कोनों पर 4 तागे बांधकर उन चारों तागों को एक लकड़ी की गुड़िया की गर्दन में बांध दिया करता था और उसे अपने मकान की छत से नीचे गली में फेंकता था। हवाई छतरी फूल जाती थी
और हवा में तैरती हुई नीचे उतर जाती थी। अच्छा, तो इस तरह लकड़ी की गुड़िया तो खैर माहिर हो गई होगी, मगर लकड़ी का गुड्डा तो नाड़ी ही रहा होगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल अनाड़ी नहीं रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे साहब, लोग मुझे लेकर आईफिल टावर पहुंचे। इतना ऊंचा टावर था कि उसकी चोटी बादलों को गुदगुदा रही थी। ये आपको कैसे पता चला? क्या बादल हंस रहे थे? सुनिए तो, मैं अपनी हवाई छतरी अपने साथ ले गया था। मैंने हवाई छतरी अपनी पीठ पर बांधी। मुझे देखकर मजमा बड़ा होने लगा। मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। टावर के पार्क में नल लगा हुआ था। मैंने उसकी टूटी से मुंह लगाकर पानी पिया तो मजा आ गया। पेरिस का पानी इतना मीठा था जैसे शरबत। मैंने छक्कर पिया। लोग हैरत से देख रहे थे कि मेरा पेट है या कार की टंकी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लिफ्ट के जरिए आईफिल टावर की चोटी पे गए होंगे? जी हाँ, लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने और वापस नीचे आने का टिकट 10 रुपए के बराबर था। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ 5 रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक तरफ का टिकट चाहिए। तो टिकट वाला क्या बोला? कहने लगा कि खुदकुशी हराम है। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी पीठ पर बंधी हुई हवाई छतरी की तरफ एक उंगली से इशारा करके जोर जोर से कहा, पैराशूट पैराशूट। वो समझा कि उंगली की पिस्तौल दिखाकर उसे शूट करने की धमकी दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ? वो तो डरकर अपनी मेज के नीचे छुप गया और मैं लपक कर लिफ्ट में चढ़ गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ रवाना हो गई। आप तो बहुत हंसे होंगे उसकी हिमाकत पर। अरे साहब, मैं पानी से भरे हुए अपने पेट पर हाथ फेरता जाता था और हंसता जाता था। खैर साहब, लिफ्ट चलती गई और कई मिनट बाद टावर की चोटी पर पहुंची। उसका दरवाजा खुद ब खुद खुला और मैं लपक कर बाहर निकल गया। बड़ा अच्छा मंजर होगा वहाँ। अच्छा मंजर? अरे साहब, जान निकल गई। अब जो नीचे झांक कर देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें माचिस की डिबिया के बराबर नजर आईं और नीचे मैदान में जो सैकड़ों लोग जमा थे वो चींटी से भी छोटे नजर आने लगे। मुझे टावर की चोटी पर देखकर उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाईं तो उनका शोर ऐसा लगा जैसे कान के पास कोई मच्छर भुन भुन कर रहा हो। तो अब आपने फिर छलांग लगाने की तैयारी शुरू की होगी? तैयारी? अरे साहब, मैंने आओ देखा ना ताओ वापस लिफ्ट की तरफ दौड़ा, मगर उस कमबख्त का दरवाजा बंद हुआ और वो तेजी से नीचे चली गई। वैसे भी मेरे पास वापसी का टिकट नहीं था। फिर आपने क्या किया? इधर उधर बहुत देखा, शायद नीचे उतरने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर हर तरफ खतरा ही खतरा था। हाय हाय। ऊपर से इस गजब की सर्दी कि मेरी उंगलियां जम गईं, अरे रे। होंठ नीले पड़ गए और दांत बजने लगे। ये आपको कैसे पता चला कि आपके दांत बज रहे हैं? अरे साहब, बाकायदा आवाज आ रही थी। ये दांत बजने की आवाज कैसी होती है? अरे साहब, कुछ ऐसी मस्खरी थी, ता थई थई, ता थई थई। मगर जब आपके पास हवाई छतरी थी तो फिर घबराने की क्या बात थी? मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। कोई लकड़ी की गुड़िया होती तो मैं उसमें बांधकर फेंक देता, मगर मैं खुद 320 मीटर ऊंचाई से नहीं कूद सकता। फिर क्या हुआ? अरे साहब, मुझे अम्मी जान की वो कहावत याद आ गई, मरता क्या न करता। और अब्बा हुजूर ने हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत देते वक्त हवाई छतरी इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया था वो भी याद आने लगा। वो कहते थे कि पहले छलांग लगाना, फिर सीने पर लटकी हुई डोरी खींचना, छतरी खुद ब खुद खुल जाएगी। बस फिर तो आप कूद पड़े होंगे। हाँ, अब्बा हुजूर ने तो आपको बिल्कुल सही तरीका बताया था। जी हाँ, अब कूदना बहुत जरूरी था क्योंकि काले काले बादल उस तरफ आ अरे रहे थे, हवा तेज हो रही थी और खुनकी बढ़ती जा रही अरे थी। मैं हिम्मत करके टावर के किनारे पर आ गया। नीचे खड़ा हुआ सारा मजमा खामोश हो गया। मैंने सीने पर लटकी हुई डोरी को मजबूती से पकड़ा और कूद पड़ा। कूद पड़े वाकई? क्या फिर आप जिंदा भी बचे? अगले ही लम्हे मैंने वो डोरी खींच ली, मगर हवाई छतरी नहीं खुली। नहीं खुली? तो क्या आप पत्थर की तरह नीचे गिर पड़े? जी नहीं, मैंने डोरी को दूसरा झटका दिया कि अचानक हवाई छतरी खुली और गुब्बारे की तरह हवा में फैल गई। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तो भाई आप बच गए। जी हाँ, नीचे खड़े हुए मजमे ने तालियां सीटियां बजाकर आसमान सर पर उठा लिया। हवाई छतरी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। काले बादल सर पर आकर शोर मचाने लगे। तो फिर आप कितनी देर में नीचे उतरे? अरे साहब, कहाँ उतरे? हैं? क्या मतलब? अभी मैं आधे रास्ते में था कि मेरी हवाई छतरी का एक कोना टावर की किसी कील में अटक गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? होना क्या था,
हवाई छतरी लटक गई अरे और रे रे। मैं बेबस इंसान की तरह हवा में झूलने लगा। ओहे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने बहुत हाथ पैर चलाए, बहुत झटके दिए, आय हाय। मगर हवाई छतरी टस से मस नहीं हुई। ऊपर से बिजली चमकने लगी और तेज तेज हवा चलने लगी। ओहे। तो इस हालत में आप जमीन से 150 मीटर ऊपर हवा में लटके हुए थे? जी हाँ। ये तो बड़ा गजब हुआ। अरे साहब, आप तो ये कह रहे हैं, इससे भी एक बड़ा गजब हुआ। वो क्या? वो जो मैंने खूब पेट भरकर पानी पिया था। हाँ हाँ, क्या हुआ उस पानी को? होना क्या था, अब आप ही खुद समझ जाइए। सिद्धू भाई सिद्धू भाई, ये तो बड़ा मसला हो गया होगा। जी हाँ, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। अरे रे। फिर इस मसले का कोई हल भी निकला? जी हाँ, हल निकल आया और मैं बड़ी शर्मिंदगी से बच गया। वो कैसे? एन उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। शुक्र है मौसम ने आप पे बहुत बड़ा रहम किया। जी हाँ, मौसम उस रोज बहुत काम आया। थोड़ी देर बाद हवा का एक तेज झोंका आया और मेरी हवाई छतरी फूलकर ऊपर उठी और कील से अलग होकर हवा में तैरने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। शुक्र है। अल्लाह। मगर बारिश की वजह से वो नीचे खड़ा हुआ मजमा तो जा चुका होगा। जी नहीं, वो लोग शराबोर हो गए मगर वहीं खड़े रहे। बेचारे। और जो ही मैंने जमीन पर कदम रखा, सारा पेरिस तालियों से गूंजने लगा। वो तो गूंजा होगा। मगर उन लोगों ने आपके सीने पर बहादुरी का तमगा लगाया होगा। जी नहीं, 2 पुलिस वाले आगे बढ़े हाँ। और उन्होंने मेरे हाथों में मुजरिमों की हथकड़ी लगा हैं? दी। अरे हथकड़ी लगा दी? वो क्यों? उस कमबख्त टिकट वाले ने रिपोर्ट कर दी थी कि मैंने उसे शूट करने की धमकी दी है। तो फिर आपने पुलिस वालों से क्या कहा? मैंने बहुत कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मगर उनकी समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने आपको कैसे छोड़ा? आखिर मैंने एक बात कही तो उन्होंने छोड़ दिया। क्या कहा आपने? ओए पुत्र, मैंने छोड़ दे। और भाई आओ, अब तुम्हें हवाई छतरी और छलांगों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएं। सबसे पहले फ्रांस वालों ही को हवाई छतरी का ख्याल आया था। चुनाचे तारीख में जिस सबसे पहली छलांग का इल्म है वो अब से 200 साल पहले सन 1783 में फ्रांस में लगाई गई थी और एक साहब ऊंचे टावर से हवाई छतरी की मदद से कूदे थे। उस वक्त हवाई जहाज़ों का कहीं वजूद भी नहीं था, अलबत्ता गैस के बड़े बड़े गुब्बारे उड़ाए जाने लगे थे। गुब्बारे से हवाई छतरी के जरिए पहली छलांग 22 अक्टूबर सन 1797 को उसी पेरिस शहर में लगाई गई थी जहां से दुबई ने छलांग लगाई थी। उस वक्त गुब्बारा 680 मीटर की ऊंचाई पे था। फिर उड़ते हुए हवाई जहाज से हवाई छतरी के जरिए पहली छलांग अमेरिका में लगाई गई। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, बल्कि इसे सिर्फ 70 साल हुए हैं। हवाई जहाज से ये पहली छलांग कैप्टन अल्बर्ट बेरी ने पहली मार्च 1912 को अमेरिकी रियासत मिसूरी में लगाई थी। लेकिन हवाई छतरी की सबसे दिलचस्प छलांग यहाँ इंग्लिस्तान में लगाई गई थी। ये 8 मई सन 1885 का वाक़या है। 24 साल की ये खातून एक ऊंचे पुल पर से गुजर रही थीं। वहाँ से वो 76 मीटर नीचे गिरीं, मगर गिरते वक्त उनके पेटीकोट में हवा भर गई और वो अच्छी खासी हवाई छतरी बन गई। वो दरिया के किनारे कीचड़ में गिरीं और उन्हें मामूली सी खराशें आईं। अभी 12-13 साल पहले न्यूयॉर्क में एक साहब 76 मीटर ऊंचे पुल पर से गिरे और बच गए। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक 73 मीटर ऊंचा पुल है जिस पर से खुदकुशी करने के लिए 45 बरस में तकरीबन 670 आदमी छलांग लगा चुके हैं, मगर उनमें से 12 बच गए, बल्कि 17 साल का एक लड़का तो खुद ही तैरकर किनारे पर पहुंच गया। लेकिन हवाई छतरी के बगैर सबसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरने और जिंदा बच जाने का रिकॉर्ड रूसी फौज के एक अफसर लेफ्टिनेंट चीजोफ ने कायम किया। ये सन 42 की बात है। उनका हवाई जहाज़ 6700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था कि उसे हादसा पेश आया और लेफ्टिनेंट चीजोफ उसमें से गिर पड़े। वो दरिया के किनारे पड़ी हुई नर्म बर्फ पर गिरे और फिसलते हुए दरिया में चले गए। उनकी कुछ हड्डियां ज़रूर टूटीं, मगर वो जिंदा बच गए और अब वो रूसी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।
अब शाहीन क्लब के मुकाबले नंबर 9 की तफसील सुनो। हम तुम्हें 6 सवाल लिखवाएंगे जिनमें 5 सवाल आम मालूमात के हैं और आखिरी सवाल में हम एक अधूरा जुमला लिखवाएंगे। तुम्हें वो जुमला पूरा करना होगा। बस तुम एक कागज़ या पोस्ट कार्ड पर इन सवालों के नंबर और जवाब लिखकर हमें भेज दो। 3 बिल्कुल सही और सबसे अच्छे जवाबों पर हम अंग्रेज़ी की एक डिक्शनरी इनाम के तौर पर देंगे। ये डिक्शनरी ख़ास तौर पर गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए लिखी गई है। पहले तुम ये सवाल लिख लो, बाकी बातें हम बाद में बताएंगे। तो भाई लिखो सवाल नंबर 1, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है? सवाल नंबर 1, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होती है? सवाल नंबर 2, जदीद तुर्की का बानी कौन था? सवाल नंबर 2, जदीद तुर्की का बानी कौन था? सवाल नंबर 3, बरतानिया में सबसे ज्यादा अरसे बादशाहत किसने की थी? सवाल नंबर 3, बरतानिया में सबसे ज़्यादा अरसे बादशाहत किसने की थी? सवाल नंबर 4, सीलोन और रोडेशिया के नए नाम क्या हैं? सवाल नंबर 4, सिलोन और रोडेशिया के नए नाम क्या हैं? सवाल नंबर 5, शतरंज के खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? सवाल नंबर 5, शतरंज के खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? सवाल नंबर 6, ये जुमला पूरा करो, जो बच्चे अच्छी किताबें पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ये जुमला पूरा करो, जो बच्चे अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो भाई ये हैं वो 6 सवाल। जिस कागज़ या पोस्ट कार्ड पर तुम इनके नंबर और जवाब लिखकर भेजो उस पर अपना नाम और पता ज़रूर लिखना। आखिरी सवाल के जवाब में सिर्फ एक जुमला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये बात गौर से सुनो कि अपने ये जवाब ज़्यादा से ज़्यादा बुध 14 अक्टूबर तक डाक में डाल दो। बुध 14 अक्टूबर के बाद डाक में डाले जाने वाले जवाब मुकाबले में शामिल नहीं होंगे। अपने जवाब भेजने के लिए हमारे पते नोट कर लो। अगर तुम बांग्लादेश में रहते हो तो अपने जवाब इस पते पर भेजो, BBC उर्दू सर्विस, पोस्ट बक्स नंबर 90, ढाका। और अगर तुम भारत में हो तो वहाँ हमारा पता है BBC उर्दू सर्विस, पोस्ट बक्स नंबर 3035, 3035, नई दिल्ली। और अगर तुम पाकिस्तान में हो तो हमारा कराची का पता लिख लो, BBC उर्दू सर्विस, पोस्ट बक्स नंबर 5463, 5463, कराची। और अगर तुम सीधा लंदन के पते पर खत भेजना चाहते हो तो हमारा पता है BBC उर्दू सर्विस, बुश हाउस, लंदन। अपने जवाब बुध 14 अक्टूबर तक डाक में डाल दो। उसके बाद देखना है कि इस इनाम का मुस्तहिक कौन कौन करार पाता है। अच्छा भाई, अब कुछ मुबारकबाद। कल जुमे को सक्कर में शाहीन क्लब के एक शाहीन SM राशिद हुसैन की 18वीं सालगिरह थी। मुबारक सालगिरह मुबारक। और अभी 2 रोज पहले ईद उल जुहा यानी बकरा ईद थी। ईद मुबारक। अच्छा भाई, अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। और अगले हफ्ते हम तुम्हें बताएंगे कि जब कीमतें गिरती हैं तो टूटती क्यों नहीं। लो भाई। हम ये भी बताएंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला मुहावरा डिस्को के ज़माने में कैसे बेकार हो गया। और तुम ये भी सुनोगे कि जो आसमान से गिरते हैं वो खिजूर में अटकते हैं, लेकिन जो खिजूर से गिरते हैं वो कहाँ अटकते हैं। सिद्धू भाई, आप इंसान हैं या लोगों को लतीका? यानी वही फलसफी? जी हाँ। नहीं साहब, उससे तो मैं इंसान ही भला। अच्छा भाई, अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।